तुम लाइव फीड बंद कर सकते हो? पर क्यों? वरना ये कैमरा तोड़ दूंगा। ठीक है। तुम बियोंगो के साथ आखिर करना क्या चाहते हो? जवाब दो मुझे इसका। बहुत कम है। और आइस बियोंगो, वो चाहता था मैं उसकी पावर्स का इस्तेमाल करूं। जिस तरह वो बिना बताए हंटर चा को ठीक करने आगे बढ़ा, देखकर पता चलता है वो कैसा इंसान रहा होगा। ये बियोंगो की शक्तियां तुम्हारे बहुत कम है। अगर तुम बतौर हंटर अपनी जंग जारी रखना चाहते हो तो मुझे यकीन है ये सब किसी शैतानी शक्ति जैसा लगता है। लेकिन मैं बता दूं कि उसे जंग से हमेशा से नफरत है। उसे इस जंग से दूर रखो। उस दिन भी तुमने इसी तरह मेरे कंधे पर हाथ रखा था। रेड गेट की यादें ताजा कर दी तुमने। तुम घबराओ मत, मैंने ये पहले ही सोच लिया था। रिलीज एक्सट्रैक्शन। सब तैयार हो जाओ। नाइट्स गिल्ड क्या कर सकता है दिखा दो इन्हें। ये चीटियां आकाश से नहीं। रानी के चले जाने के बाद ये सब बेकाबू हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें इन्हें मेनलैंड की ओर जाने से रोकना होगा। हमारे पास बहुत कम है। हमें कुछ तो करना होगा। इनका आतंक तो बढ़ता जा रहा है। ये सब तो मैं 100 लेवल पर पहुंच गया। मानना पड़ेगा मरने के बाद भी इसका ऑरा कमाल का है। और आइस मेरे किंग। बाकी सैनिक तो बोल नहीं सकते, तो फिर ये कैसे? क्या ये तुम्हारी आवाज थी? हाँ, मैं चाहता हूँ आप मुझे कोई नाम दे। सोचने वाली बात तो ये है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें मारा था। आप ही की बदौलत आज मेरा नया जन्म हुआ है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मुझे एक नया नाम देना। मैं आखिर तक आपकी सेवा करने की कसम खाता हूँ। बेरू। आज से तुम्हारा नाम होगा बेरू। अब बाकी चिड़ियों की बारी है। और आइस अगर अब हमने इन्हें नहीं रोका, ये बहुत जल्द शहर में भी पहुंच जाएंगी। लगता है ये चीटियां पहली टुकड़ी से बच निकली। अब हम भला इनसे कैसे लड़ेंगे? ये कुल मिलाकर 4000 चीटियां हैं। ये तो बहुत सारी चिड़ियां हैं। क्या तुम इनका कुछ कर सकते हो? आप सिर्फ हुक्म कीजिए। जाओ। इनकी ताकत तो वाकई काफी ज्यादा है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर उसने हम सबको बचा लिया। A few moments later. रेड को खत्म हुए काफी दिन बीत चुके हैं। ये है एस रैंक हंटर जिनवूसन। ये वही हंटर हैं जिन्होंने इस रेड में अहम भूमिका निभाई है। एक मेमोरियल तैयार किया गया है ताकि शहीदों को सम्मानित किया जा सके। अपना सिर फख्र से उठाकर चलो। वो तुम ही हो जिसने हम सबको बचाया। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम ही हो असली हीरो। हंटर्स को आने में और कितनी देर लगेगी? क्या मतलब है ट्रैफिक इतना है हंटर्स नहीं आ पाएंगे? मैं गेट बंद करने आया हूँ। लेकिन बाकी के हंटर्स को आने में थोड़ा वक्त मैं लगेगा। अकेला ही काफी हूँ। ये बी रैंक नहीं एक रेड गेट है, तो ये बात है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? काश आने से पहले मॉम को बता देता कि आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बाहर जाने का रास्ता बंद है। अगर यहाँ यही सब है तो काम जल्द खत्म हो जाएगा। चलो फिर जल्दी से खत्म करते हैं। हंटर्स केवल शिकार करने के लिए पैदा होते हैं। हंटर्स को किसी भी वक्त शिकार करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और डंजन्स में सिर्फ ताकतवर जिंदा रहते हैं। यहाँ आप हमेशा मौत से एक कदम दूर होते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर शिकारी को शिकार करने में जरा भी देर नहीं लगती। मगर फिर भी एक हंटर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उनके लड़ने की अपनी अपनी वजहें भी होती हैं। चाहे सामने कितने भी दुश्मन हो, कोई अपने परिवार को बचाना चाहता है, कोई खुद को साबित करना चाहता है, तो कोई अपने आदर्शों को, तो किसी की जंग किस्मत से। वो दुश्मन उससे कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, हंटर शिकार करते रहते हैं। बात तो सही है।